हेलो सर। नहीं। सर हमारे व्यूअर्स के लिए ना अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते। मेरा नाम शरत राज पिल्ले। मैं 2000 में रैकेट पकड़ा था। हम्म। 2000 में कॉलेज के टाइम पे पता चला था ये ऐसा गेम है, हम्म। तो मैंने रैकेट पकड़ा था वो टाइम पे। फिलहाल स्टार्टिंग से देखा गया तो मैंने यूनिवर्सिटी 3 टाइम सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, प्लस यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया खेला हूँ 3 साल। हम्म। वही तीनों साल मैंने खेला है। प्लस मैंने नेशनल, मेरा अभी तक 4 नेशनल हुआ है। हम्म। 4 नेशनल हुआ है। उसके बाद जो महाराष्ट्र स्टेट का मैचेस हुए थे उसमें 2 टाइम विनर हूँ, और रनर अप में 4 साल 4 बार रनर अप हूँ। हम्म। प्लस उसमें देखा गया तो हमने मैं मेंटरशिप मैंने जब चालू किया तो मेंटरशिप में मुंबई का कोच करके, यूनिवर्सिटी मुंबई का कोच करके स्टार्ट किया था। अभी तक तो मैं 4 बार मुंबई यूनिवर्सिटी का कोच बन चुका हूँ। हम्म। महाराष्ट्र स्टेट का 3 बार कोच हुआ हूँ। तीनों बार में मैंने पोजीशन दिया है महाराष्ट्र स्टेट को। तीनों बार थर्ड पोजीशन के इसमें दिया है, जूनियर लेवल में, सब जूनियर में, और अभी सब जूनियर का, अभी रिसेंटली जो डिंडीगुल में मैचेस हुआ उसमें सब जूनियर में भी दिया हूँ। तो पहली बात तो ये बॉल बैडमिंटन है क्या, एंड ये क्या है गेम एक्चुअली? बॉल बैडमिंटन ये एक रॉयल गेम है। ओके। ये 1856 पे जब तंजावुर में ये जनरेट हुआ था वहाँ पे, तो जैसे एम्परर लोग खेलते थे उनके लिए एक कैसा, क्रिकेट से तो ज़्यादा यही खेलते थे वहाँ पे ओके। मेरे हिसाब से। फिर बाकी ये 1956 में हमारा फर्स्ट नेशनल प्ले हुआ, हम्म। नेशनल गेम्स हुआ उसमें थे यहाँ पे। और ये चेन्नई, तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटका, ये लेवल पे ज़्यादा प्ले होता है अच्छा, मतलब बच्चों। साउथ में या ज्यादा ये साउथ गेम में होता जाता था। है। ओके। और ये गेम्स वहाँ पे स्कूल में नॉर्मल, जैसे यहाँ पे हम लोग कबड्डी खो खो खेलते हैं, हम्म। तो ये वहाँ पे साउथ में ये एक नॉर्मल गेम है। हम्म। ये फ्री टाइम में ये सब रैकेट लेके इन लोग खेलते हैं वहाँ पे। हम्म। और जैसा यहाँ पे कबड्डी का आमदार होता है। गेम्स होते हैं, हम्म। आमदार कप, ये कप, चषक जैसा होता है एक ये एक सब। एरिया में रहता है। हम्म। वहाँ पे ये सेम चीज वहाँ पे ये गेम होता है, बॉल बैडमिंटन करके जो गेम है ओके वहाँ पे ओके। होता है। मतलब ये कैसे इसका डिजाइन इसका कैसे है? ये है बॉल बैडमिंटन, जैसे सेम बैडमिंटन टाइप ही है, हम्म। बट इसमें कैसा 24/12 का कोर्ट रहता है। ओके। एक साइड में 5 जन खेलते हैं। तो उसका रैकेट ग्राफाइट, पहला वुलन रैकेट रहता था, अभी ग्राफाइट में थोड़ा लॉन्चिंग हो गया। तो हम्म। वुलन एक बॉल रहता है 30 ग्राम्स का, 25 to 30 ग्राम्स का एक बॉल रहता है वुलन बॉल। ओके। उसका अलग ही स्पेसिफाई बनाते बनाते उसके लिए। हम्म। और ग्राफाइट रैकेट है जो नॉर्मल अपना बैडमिंटन रैकेट जैसी है, हम्म। बट उसका थोड़ा स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसके लिए ग्राफाइट का थोड़ा हाई पावर क्वालिटी रहता है उसमें। प्लस जो कोर्ट का हाइट रहता है जो बैडमिंटन में है उससे थोड़ा ऊपर रहता है, 184 183 जो रहता है, हम्म। उतने लेवल पे रहता है। सो बेसिकली ये आप जैसे जैसे हमारे व्यूअर्स को जिसको ये नहीं पता चला हाँ, होगा कि वो ये कितना बड़ा है, तो मैं अगर जैसे बैडमिंटन का जो यस, कोर्ट है उसको मैं अगर मैं डबल कर दूं डबल डबल, तो उतना उसका यस यस, उतना करना ये रहता है, पड़ता, यस ग्राउंड रहता है। यस, ग्राउंड, ओके, एंड वही रैकेट थोड़ा सा ऊपर रहता है। यस, वहाँ पे ऊपर होता है। ओके। सो इस गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 5 प्लेयर्स रहते हैं। 5 प्लेयर्स का डिफरेंट टाइप, मतलब एक एक जन का अलग अलग सर्विसेज रहता है। हम्म। तो 35 का सेट रहता है यहाँ। 35 का। 35 का सेट ओके। रहता है, उसमें 3 कोच चेंज रहता है। ओके। कोच चेंज 3 रहते हैं वहाँ पे। हम्म। प्लस 35 मतलब बेस्ट ऑफ 3 का मैचेस होता है, नॉर्मली बेस्ट हम्म। ऑफ 3 रखते हैं कि फिलहाल। आपने जैसे ये कहा कि ये गेम बहुत पहले से आ रहा बहुत है, पहले से। तो जैसे हम जैसे लोगों को अभी तो ये लाइमलाइट में आते आते लेट हो गया है। सो ये बेसिकली गेम स्टार्ट है, नेशनल रिकॉग्निशन है नेशनल इसको? रिकग्निशन है इसमें, यूथ ओके। नेशनल्स के लिए सब अथॉरिटी दिया हुआ है। हम्म। स्पोर्ट्स डायरेक्टर ऑफ, मतलब इंडियन स्पोर्ट्स काउंसिल में भी ये गेम। ये अभी तक ओलंपिक्स में नहीं है मेरे ख्याल ओलंपिक्स में नहीं है, खाली ये एक में। ड्रॉबैक है जो ओलंपिक्स में नहीं है। ओके। तो ये स्टार्ट कैसे होता है, मतलब अगर आप सर्व करते हो कि क्या होता है? हाँ, ये जैसा नॉर्मल बैडमिंटन का स्कोरिंग रहता है वैसे ही रहता है। सर्व करते तो पॉइंट आता, तो अपने को पॉइंट आता, पॉइंट डाउन होता सामने वाले को पॉइंट आता। हम्म। वैसे 35 तक जाता है। 9 का कोड चेंज रहता है और 27 का कोड चेंज रहता है, 18 अच्छा, का एक कोड ही चेंज। सर्व में हाँ, 9 और एक ही इसमें 9 हम्म। 18 को 27 का कोड चेंज रहता हम्म। तो बेसिकली जैसे बैडमिंटन में जो होता है। है हाँ, कि विनर्स सर्व, यस ऐसा ही होता यस है? यस, वैसे ही वैसे ओके। winner to तो serve। विनर सर्व जिसको करता है। पॉइंट है उसको सर्विंग चालू हम्म। तो 35 है तो बेसिकली ये तो बहुत ज्यादा स्टैमिना वाला गेम होगा। होता है।
नॉर्मली कैसा रहता है, शूट भी है यहाँ पे, शूट भी मतलब स्मैश फिनिशिंग सब रहता है। हम्म, बट समझो स्मैश फिनिशिंग के टाइम पे सामने वाले ने ब्लॉक करके रिटर्न दे रहे, हम्म, तो वो गेम आगे जाता है, कभी कभी 2.5-3 घंटा भी चले जाता है, क्योंकि ओके, रैली में चलता है। फिर रैली में, अगर शूटर मार रहा है, बैक से मार रहा है, 5 जन का गेम है, बैक हम्म, साइड में 2 जन, फ्रंट में 2, सेंटर में 1 जन, बैक हम्म, साइड से जो मार रहा है वो सामने वाला फ्रंट उसको ब्लॉक करके नेट के वो साइड से ब्लॉक हम्म, करके रिटर्न दे रहा है, हम्म, तो बैक वाला आदमी शूट बंद करता है और रैली में आ जाता है। हम्म, तो कभी कभी कम से कम 2 घंटा रैली ही चलता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो मारेगा तो स्मैश रिटर्न आ रहा है, तो हम्म, वो रैली पे चलाते फिर। हम्म, क्योंकि ये आउटडोर गेम है तो हवे का भी जजमेंट रहता है उसमें, तो वो हिसाब से बहुत कट टू कट चलता है। मोस्टली आंध्रा और एक तमिलनाडु का गेम हुआ था, हम्म, उसमें कम से कम 2 आवर्स लगा था ओके, फिनिश, एक गेम फिनिश होने के लिए, एक गेम फिनिश फिनिश होने होने के के लिए। लिए। ओके, सो जो भी टूर्नामेंट्स आप जैसे कह रहे हैं, तो ये टूर्नामेंट्स मतलब ऑन अ डे हो जाता है कंप्लीट कि चलता हाँ, है? मतलब नॉर्मली कैसा है, ये गेम एक सेट, मतलब अभी हमारा एक सेट 30 to 25 मिनट्स में होना चाहिए, हम्म, जैसा देखा गया तो 1 घंटे में एक मैच पूरा निकल हम्म। जाता है उसमें। अगर मैं ये गेम को किसी और भी गेम्स के साथ कंपेयर करूं, हम्म जैसे अगर मैं अब जैसे ये बॉल बैडमिंटन है, तो बॉल बैडमिंटन में आप 5 जन के बारे में बात हम्म कर रहे हो, सो ये पांचों का कोई नाम होगा कि एक डिफेंडर होंगे, जैसे हाँ, फुटबॉल में कैसे होता फ्रंट है? फ्रंट प्लेयर है, हाँ, बैक प्लेयर और सेंटर सो प्लेयर, ये सेंटर सब आजू रोटेट होते हैं? रोटेट नहीं, रोटेट नहीं होते, जैसे वॉलीबॉल का आप हाँ, बोलते हो हाँ, वैसा हाँ, रोटेट नहीं होते। सेम वैसे ही ये वॉलीबॉल का गेम का टाइम लिमिट रहता है, वैसे ही चलता है, पर हम्म, रोटेट नहीं होते इसमें। वो अपने ओके, ऊपर रहता है कि टीम प्लेयर कैसे खेल रहे, क्या खेल रहे, वो हिसाब से। हम्म, अगर फ्रंट लेवल चल रहा नहीं है मेरा, हम्म, तो मैं शायद फ्रंट लेवल को या बैक निकाल के बैक वाले को सेंटर में डाल सकता हूँ, ऐसा है। अच्छा ये हाँ, होता है। चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एज सच वॉलीबॉल में जैसे नहीं नहीं, वो स्ट्राइकर होता है या डब्ल्यू डब्ल्यू बनाते हो, वैसा नहीं है, ओके, ऐसा नहीं है इसमें। सो मतलब इसमें हाँ, रोटेशन चलता इसमें रहता है। रोटेशन तो चलता है। इसमें कबड्डी जैसा कुछ बैक बेंचेस भी होता है कि जैसे मतलब यस, 5 जन बैठे रहते हैं, टोटल 10 प्लेयर का गेम टीम होता है? रहता है। हाँ, बस 5 इन प्लेयर रहते हैं, 5 जन बेंच में बैठते हैं। हम्म। अगर तो चेंजेस लेना रहता तो 3 चेंज रहता है, जैसे उसमें ले फुटबॉल सकते में हैं। चेंजेस यस करते हैं यस, वैसे चेंज ही ये 3 चेंजेस ले सकते हैं। ये पूल्स कैसे बनती हैं? पूल्स टॉप 8 की टीम रहते हैं, उनका पहले ऑलरेडी पूल बना दिया जाता है, हम्म, पूल ए और पूल बी में टॉप 8 आ जाते हैं। हम्म, बाकी के जो भी रहते हैं उसका क्या बोलते हैं, अपना एक सॉफ्टवेयर या इसमें डाल के, जो भी के लिए टूर्नामेंट्स के हिसाब से जो आ रहे फर्स्ट कम, ग्रुप तो स्टेज उनका ग्रुप बनाने के से लिए? A C D E F में डाल देते हैं। ओके, तो वैसा उनका जो लेवल रहता है C E D F, उन लोग के पहले ही लीग आउट में मैचेस रहता है, उनका नॉकआउट मैचेस रहता है, उनके बीच में मैचेस लगाते हैं, तो हम्म, उनके C D E में जो भी ऊपर आते टॉप ए में, टॉप 1 में आते, तो उनको फिर ए और बी से लड़ना पड़ता है, जो टॉप 8 में ऑलरेडी रहते ओके, हैं। ये सीनियर लेवल का मैचेस होता है। हम्म, अगर ये सेम चीज जूनियर और सब जूनियर में रहता है, तो उनका सेम ही लीग मैचेस रहता है। हम्म, लीग में टॉप ए, टॉप सेकंड में जो 1 और 2 आते हैं, हम्म, तो उनका आपस में ए बी से लड़ाते हैं, फिर सी और डी से जो लड़ाते हैं, तो हम्म, उनका क्वार्टर फाइनल होता है, वैसा रहता हम्म। तो ये जो आप बता रहे हैं कि टॉप 8 में, है। तो ये टॉप 8 में ऐसा टॉप 8 में कोई? अभी सीनियर लेवल में इंडियन रेलवे है। हम्म, इंडियन रेलवे टॉप 8 में खेल रहे हैं। हम्म, फर्स्ट में इंडियन रेलवे, सेकंड तमिलनाडु, हम्म, थर्ड आंध्रा, हम्म, और फोर्थ है डीआर इलेक्ट्रिक है। हम्म, इलेक्ट्रिक मींस अपना जो एमएससीबी का जो टीम है वैसे, हम्म, तो इलेक्ट्रिक है, तो फिर डीआरडीओ है उसमें, ओके, कर्नाटका है, ज्यादातर साउथ? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र अच्छा 6 पोजीशन में। है। सो ये वेल नोन ज्यादातर साउथ की ही है, साउथ 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 के से। साउथ और बेसिकली अभी फर्स्ट टाइम जो हिस्ट्री में हुआ, सब जूनियर के मैचेस में हरियाणा सेकंड आया। ओके, वो कभी ऐसा हम लोग के लिए, सबके लिए एक बड़ा एक ये था, सरप्राइजिंग, हाँ, सरप्राइजिंग था, तो क्योंकि साउथ से कभी ऊपर गया नहीं मैं, महाराष्ट्र तक लिमिट किया, राजस्थान तक, कभी ऊपर नहीं गया, तो हरियाणा इस बार सेकंड प्लेस आया, बच्चों लोग ने बहुत अच्छा खेला था उसमें, हमने देखा था। ओके। सो इसमें कोई ऐसे वेल नोन प्लेयर इंडिया की अ, तरफ से? हाँ, पिचैया सर है जिसको हम लोग मानते हैं, वो है। फिर यहाँ पे मुंबई के रेलवे के कोच थे हनुमंतराव सर, हम्म, वो हम मेरे गुरु ही है, हम्म, उनको उनके रिलेटिव उनसे ही हमने सीखा है। हम्म, और ये इंडियन रेलवे के कोच थे यहाँ पे, हम्म, और इंटरनेशनल भी जाते हैं हम्म। कोचिंग ये सब करने के तो थोड़ा बता सकते हैं इन प्लेयर्स के बारे में कि इन्होंने लिए। क्या हाँ, किया, फिर आपके पास आएंगे। ओके, राजू सर है, हम्म, और वेंकट सर हैं हम्म, जो आंध्रा के हैं, प्लस अपने महाराष्ट्र के ही 2-3 अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, जो ईश्वर हम्म, करके थे, बुल्डाना के थे, प्रकाश हैं, हम्म, और यहाँ के दीपक खरात करके हैं, ओके, इधर के हम्म, प्लेयर है, कल्याण डोंबिवली के, ये वो हम्म, वो है, ऐसे है।
अच्छे प्लेयर्स जैसे है। अभी ऑफ द कैमरा आपने एक चीज बताया था कि बुल्डाना की जब टीम आती है तो वो हाँ, तो वो हमारे महाराष्ट्र का एक पहला कंटिन्यूअसली 10 ईयर विनर थे वो। बुल्डाना का जब टीम आता था तो साथ में हम लोग डरते थे, हम लोग सामने ओपोनेंट में नहीं आए, क्योंकि उनका ईश्वर करके जो मैंने बोला, उनका जो फ्रंट लेवल में खेलते थे, उनके पास बॉल आया मतलब वो स्मैश मार के तोड़ना ही है उनको। तो सामने किधर क्या लगेगा कुछ मालूम, तो वो एक एम्बुलेंस लेके ही रेडी रहने का, वो हिसाब से वो गेम थी। मतलब वो इतना यस हैवी वो है, कैरी करते थे। हाँ हैवी कैरी मतलब कैसा है, वो बॉल वुलन है बट वो जब लगता है बहुत अच्छा खासा अच्छा लगता है खासा। वो। सो मेरे से ही कॉलेज लेवल में, मैं यूनिवर्सिटी लेवल में ही मेरे ही कलीग को मैंने जो स्मैश गलती से मार दिया था, मैं कम से कम 1 वीक मैंने रैकेट उठाया नहीं था, क्योंकि मेरे को वो शिवरिंग महसूस हो, उसका आँख पे लग गया था। उसका आँख कम से कम 2-3 हफ्ता बंद ही था, और उसमें से पूरा ये निकाला। तो बाकी कॉलेजेस ने पूरा ये निकाला, उनका जो ट्रीटमेंट का जो सब था कॉलेजेस ने निकाला, बट मैं कम से कम 2 हफ्ता तो रैकेट में हाथ ही नहीं लगा पाया, कि वो डर महसूस हो गया था हाथ में। तो जैसे आप ये कह रहे थे कि ये रॉयल गेम है, यस सो रॉयल गेम है एज सच बिकॉज ऑफ व्हाट, कि ये कॉस्ट इसका ज्यादा है नहीं नहीं, इसका कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है। नॉर्मली रैकेट का कॉस्ट भी कम से कम 2500 से स्टार्ट होता है, और वुलन बॉल का 200 रुपीज है। और ये कैसा है कि स्टार्ट से उन लोग उधर प्रैक्टिस करते थे, खेलते थे, और ये ग्राउंड लेवल से जो लोग हैं छोटे, मतलब मैं अभी फिलहाल यहाँ पे थाना का टीम जब जाता है, थाना का टीम आदिवासी बच्चों लोग को लेके जाते हैं हम लोग, ओके। थाने का टीम को। तो कॉलेज से वांगनी के बच्चे लोग हैं, तो वहाँ के लोग मतलब रैकेट लेने के लिए या बॉल्स के लिए स्पॉन्सरशिप यहाँ पे इसमें बहुत कम मिलता है। ओके। तो उसमें से बच्चे लोग को कुछ ना कुछ करके हम लोग लेके जाते हैं, रैकेट्स कॉलेज से लेके हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, उन लोग खेलते खाली। फिलहाल ऐसे कोई स्पॉन्सरशिप मिला है किसी साउथ में या नहीं कहीं पे? अभी स्पॉन्सरशिप देखा गया तो अभी पीएसएल डिंडीगुल में जो मैचेस हुआ था, कम से कम करोड़ के ऊपर अच्छा था, अच्छा खासा मैचेस लिया था उसने। तो स्पॉन्सरशिप थे वहाँ पे, एक बैंक था मद्रास बैंक समथिंग था वो था। और यहाँ पे मुंबई में भी मैं अपने क्रिकेटर है वो सूर्यकांत सूर्य सूर्य कुमार कुमार यादव। यादव, ओके। तो स्काई का उन्होंने स्पॉन्सरशिप दिया हुआ है मुंबई की टीम को। तो मतलब सूर्य कुमार यादव जो हाँ क्रिकेट उनको टीम भी है कुछ उन्होंने है, उनको डिटेल्स इन्होंने है। यहाँ यस पे, यस ओके, तो यहाँ से कहीं ना कहीं तो रिकॉग्निशन मिल रहा यस होगा यस धीरे मिलता धीरे। होगा। ओके। सो अभी जैसे आप कह रहे थे कि ये गेम का रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल पे, यस इंटरनेशनल लेवल पे है। हाँ, अभी रिसेंटली एक टीम जा रहा है अपना इंडिया की तरफ से, इंडिया भूटान मायनार खेलने वाले नेपाल के साथ, ओके, श्रीलंका है। तो ये एशियन गेम्स में एक टूर्नामेंट्स चल हो रहे रहे हैं, हैं, हाँ ओके। टूर्नामेंट हो रहा है। तो अभी फिलहाल मेरी एक स्टूडेंट है, उसमें वो जा रही है, रेणुका करके है, वो सिलेक्शन कैंप में उतर रही है वो। अभी दिल्ली में है, 8th और 9th को है, 8th को है। ओके। सो आप जैसे मेंटरशिप ये कब से स्टार्ट किया आपने, मैंने रैकेट 2000 से स्टार्ट किया था। और आप खेल कब से रहते हैं? 2000 से रैकेट अच्छा, स्टार्ट किया था। रैकेट ही, मेंटरशिप हाँ। मैंने फिर बाद में अभी कम से कम 10-15 साल हो गया मैं उसमें हूँ, कॉलेज लेवल में कोचिंग करता हूँ ये सब। नॉर्मली अभी तक तो फिलहाल देखा गया तो नेशनल मेरा 4 या 5 हुआ है, और ऑल इंडिया मैंने 3 खेला है, प्लस मुंबई यूनिवर्सिटी का मैं 3 साल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, ओके। और स्टेट में 2 साल विनर हूँ, और 4 साल मेरा रनर अप में हूँ स्टेट में। ओके। कोचिंग मुंबई यूनिवर्सिटी का मैं 3 साल था, महाराष्ट्र का 4 साल कोच था। ओके। सो महाराष्ट्र अभी टीम फिलहाल का। आप कोचिंग? अभी फिलहाल मैं कॉलेजेस में कोचिंग करता हूँ, जैसा ओके। अभी महाराष्ट्र को जरूरत पड़ा तो वहाँ से आ जैसे जाते, भी कॉल आएगा कॉल वैसे आते वैसे। तो हमको करना पड़ता है। महाराष्ट्र में 4 साल के कोचिंग की, इसमें 3 साल मैंने उनको प्लेसिंग दिया है। ओके। हाँ अरे। पटना में हुआ था 2023 में, तो उनको मैंने 3rd प्लेस दिया था। सेम मैंने मंचेरियल में 2022 में हुआ था सब जूनियर का, उनको भी 3rd प्लेस दिया हूँ। अभी रिसेंटली जो डिंडीगुल में डबल्स में मैंने उनको 3rd प्लेस दिया। ओके। सो बेसिकली सिर्फ ये एक ही जॉनर वाला गेम है जिसमें 5 प्लेयर्स वाला गेम है? यस ओके। सेम वॉलीबॉल टाइप ही एक ये होता है, वॉलीबॉल में उसमें जैसे, आता है। हाँ। बैडमिंटन उसको मिक्स करते हैं, जैसे बॉल को गिरने नहीं देते हम, बॉल को शटल चालू ही रहना है, बॉल गिर गया तो पॉइंट आ गया सामने वाले, जिसके कोर्ट पे गिर गया उसको, सामने वाले को, ओपोनेंट को पॉइंट आ गया। तो ओलंपिक में जाने के लिए अभी इस गेम को, सो ऐसे कोई एसोसिएशन? एसोसिएशन का ट्राइब चालू है, बहुत सारा ट्राई कर रहे हैं उन लोग, बट क्या कुछ ना कुछ तो एक रीजन हो सकता है।
उसमें उन लोग बच्चे लोग हैं अभी फिलहाल डीएसओ का मैचेस है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, बच्चे लोग कम से कम 300-400 बच्चे लोग खेल रहे हैं, हर एक स्टेट में खेल रहे हैं, हम्म हर एक स्टेट में। तो अभी उसमें से सेलेक्ट करके 10-10 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेके जाता है स्टेट खेलने के लिए। हम्म स्टेट में ही अभी सोलापुर में रिसेंटली मैचेस हुआ था, उसमें 300 बच्चे लोग आए थे। बट कैसा है कि आगे के लिए थोड़ा एसोसिएशन को और इंडियन गवर्नमेंट को तैयारी करना पड़ेगा, कुछ तो लोग है। हम्म। तो आप यूथ गेम्स में है ये, हाँ हमने हाँ बीच में हमारे जो सीनियर्स है तो उन्होंने स्पोर्ट्स के मिनिस्टर थे, उनसे जाके मिले भी थे बीच में। अच्छा मतलब तो ये चालू है उनका, हाँ, मिनिस्टर जो थे मिनिस्टर जी हाँ के पास जाके मिलना ये सब चल रहा है। ओके। सो ये ड्यूरिंग ये सब आप जब मेंटरशिप कर रहे थे ऐसे ही आपको एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स जो होते हैं हम्म। वो आपको मिल जाते हैं कि आपको नहीं समझाना कॉलेज, पड़ता है ये गेम के बारे में? नहीं समझाना पड़ता है मुझे, बेसिकली पूरा हम्म समझाना पड़ता है। अभी फिलहाल अभी रिसेंटली कॉलेजेस में जाते हैं तो कॉलेज में आने के टाइम बच्चे लोग भी, नए बच्चे लोग जो भी आ रहे हैं वो 11th में आने के बाद मालूम पड़ता है ये गेम है, ये कुछ तो हम्म नया गेम है। वो डीएसओ में भी है, यूनिवर्सिटी में भी है, जिसको पॉइंट्स मिलता है हम्म या उनको क्लास में मार्क्स मिलता है उससे। हम्म तो उनको फिर बेसिकली स्टार्टिंग से मुझे बताना पड़ता है ये क्या है क्या नहीं है सब हम्म कर। अगर समझो उधर प्रैक्टिस चलता रहता है तो बच्चे लोग सीख जाते हैं ऑटोमेटिकली। हम्म। तो मुझे सैटरडे संडे जाके कुछ नॉर्मल ट्रेन करके निकालना पड़ता है, और जिसको बेसिकली कुछ भी नहीं मालूम होता उनको स्टार्टिंग से हमको बेसिकली दिखाना पड़ता है सब स्टार्ट से, कि ये बॉल है इसको कैसे प्रैक्टिस करना है हम्म स्टार्ट से लेकर। नॉर्मली हम लोग बच्चे लोग को पहले हम लोग वॉल प्रैक्टिस देते हम्म। हैं, वॉल कि पे बॉल बॉल जैसे लेके वॉल स्क्वैश पे। होता है वैसा? हाँ नहीं नॉर्मल, क्योंकि जजमेंट बैठने के लिए अच्छा मतलब उसका रैकेट एंड आइलैंड, हाँ बैक अटेंड ये करके नॉर्मली वो। तो कोई कोई आ जाते बच्चे कि सर हो गया मेरा 100 करके आ जाते, हो गया मैंने 1000 करो, 100 से कुछ नहीं होगा 1000 करो, तो ऐसे ही रहता है। तो एक बैक हैंड रहता है, फिर दोनों साइड से करके अपन उनको ट्रेन करते हैं, उनको बॉल हाथ में बैठना चाहिए। तो नहीं बेसिकली तो आपने कैसे ट्रेन किया था आप जब एज अ प्लेयर थे तो आप अपने आप को कैसे ट्रेन करते थे इस गेम? हम लोग कैसे ट्रेन करते थे, हमारे सीनियर रहते थे, हम लोग सीनियर हम्म को देख देख के करते थे। क्योंकि मैं जब ये टाइम में, तो अभी तो इतना सब मैचेस दिख रहे हो रहे, हम्म पहले हम लोग 2000 के लेवल में हम लोग ये सब कुछ देखे नहीं थे। हम्म ये भी हमारे मेरे लिए भी नया ही था, मैं जब हम्म कॉलेज में आया तभी मैंने देखा था। तो ये हम सीनियर्स को, हम लोग आते थे दूसरे कॉलेज में आके, ठाणा का मैचेस होता था तो वो देखने आते थे, हम लोग खाली देखने आते थे, देख के हम लोग ट्रेन करके फिर हम लोग बॉल खुद से ही हम सीख के आए। हम्म तो जैसे अभी रेलवे के कोच पता है हनुमंत राव सर, वो डिग्री में मिले हमको, तो हम्म इन्होंने ट्रेन किया हमको कम से कम यूनिवर्सिटी मैचेस के पहले 10 डेज का कैंप रहने का। हम्म अभी हम लोग जो मेरे कोचिंग के अंडर, हम लोग क्या करते हैं कि नेशनल खेलने के पहले 5 डेज का कैंप रहता है, तो वो कैंप अटेंड करने के बाद कॉम्बिनेशन बिठाते, उसी के बाद हम लोग लेके जाते। चलो यूट्यूब है सब कुछ हाँ है। ये सब है, सो तो पहले आपको नहीं था ये कहीं सब। ना कहीं आप डालोगे बॉल बैडमिंटन तो हाँ मिल आपको कहीं जाएगा कुछ मिल तो जाएगा वीडियो मिल मिल जाएगा। जाएगा, यस मिल जाएगा। लेकिन आप 2000 में वहां पे तो इसका नहीं कुछ ये सब कुछ अवेयरनेस नहीं नहीं था, था। कुछ नहीं था। तो हमको खाली देखने को मिलता था खाली, हम्म जो सो सीनियर खेलते थे या हम्म स्टेट्स के लिए जाते थे, तो स्टेट्स के लिए भी कैसे गिन गिन के 10 लोग को ही लेके जाते। वो टाइम पे 7 लोग को लेके, अभी 3 लोगों को बढ़ा है। हम्म। तो 7 लोगों को लेके गेने के टाइम भी हम लोग क्या करते थे, अपने से ही कुछ पैसा डाल के हम लोग खुद जाते थे मैच देखने के लिए सीनियर। ऑब्वियसली इंडिया जैसे में अगर कोई ऐसी गेम है हम्म, जिसके बारे में कुछ बातें नहीं है नहीं या है, उसका कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, नहीं है। सो ऑब्वियसली वो गेम को खेलना है अगर एक हाँ व्यक्ति को तो उसे खुद से ही अपने पॉकेट से पैसे डालने यस पड़ते डाल के होंगे खेलना। टू सर्वाइव दैट गेम। यस सो नॉर्मली एक स्टेट मैचेस के लिए बच्चे को जाना रहेगा, तो हम्म सिलेक्शन अगर होता रहेगा हम्म तो उसको नॉर्मली 2 to 3 thousand रुपीज लगता ही है जाने को। तो वो नीचे का लेवल रहेगा, तो कभी कभी अभी मेरे सेक्रेटरी है हम्म अतुल इंगले करके, हम्म वो खुद से पैसा डालते बच्चे को देते, अगर वो बच्चा होनहार रहता तो वो खुद हम्म, से पैसा देके उनको खुद से जेब से पैसा देके निकल लेते, जाओ बोलते। ओके। तो आप एज अ मेंटर पहले तो आपने एज अ प्लेयर आपने खेला हम्म, तो एज अ मेंटर आप एक कोई स्टूडेंट है हाँ जिसका आपको लग रहा है कि गेम अच्छा है हम्म वो अपब्रिंगिंग अगर उसकी वैसी नहीं हो रही हो हम्म खेलने पेरेंटल के साइड हाँ से हाँ सो आप कैसे पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि हम लोग हाँ? समझाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मोस्टली हम लोग उनको हैंडल करते हम्म, हैं, पेरेंट्स फिर नॉर्मली हमारे साथ भेजते भी है, ऐसे है बहुत सारे बच्चे हैं। हर एक साल में तो नहीं, 2-2 3-3 साल में ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं हमको, जो हम्म, हम लोग ही कवर करते हैं, तो हमारे भरोसे में भेज देते हैं कि आप हम्म। देखो करके। मेरे पास है वैसे बच्चे बहुत सारे, मैं तो नाम नहीं डिफिकल्टी तो डिस्क्लोज, आती होगी क्योंकि उनको फाइनेंशियली बहुत हाँ प्रॉब्लम रहता है, तो हम लोग अरेंज करते हैं ओके एज मतलब ए। आप खुद ही यस हम लोग मतलब कैसे, मेरे टीम है टीममेट्स है, तो मेरे जो कलीग्स है तो उन लोग सब मिलके हम लोग उनका अरेंजमेंट कर देते रिसेंटली ऐसा कुछ इशू हैं। हुआ है? रिसेंटली हुआ है, ट्रेन का टिकट देने के लिए पैसा नहीं रहता है, हम्म, तो या टी शर्ट्स के लिए नहीं रहता है, तो हम लोग तो आप आ जाओ,
हम लोग बाकी करते हैं। जैसे इंटरनेशनली आप जो बोल रहे हैं, यस, वहाँ पे ये सब एसोसिएशन देखता है। अभी मेरा यहाँ से समझो महाराष्ट्र टीम जाता है तो हम्म, महाराष्ट्र एसोसिएशन पूरा पैसा उनका महाराष्ट्र के पास ही महाराष्ट्र एसोसिएशन लेता है। तो आने जाने से लेके उनका किट का, उनका जो भी है ट्रेन में खाने का तक जो चार्जेस है वो एसोसिएशन पे करता है। और इनका इनके लिए डाइट के लिए भी तो एक प्रॉपर फिलहाल डाइट के लिए जो भी ऑर्गेनाइजर रहता है तो उन लोग करते हैं वहाँ पे। कोचिंग में जो रहता है वो एसोसिएशन करता है, महाराष्ट्र एसोसिएशन करता है। फिजिकली फिटनेस के लिए इसमें क्या करना पड़ता है? फिजिकली फिटनेस कुछ नहीं, हम लोग जब स्टेट मैचेस होता है तो उसमें हम लोग हमारा एक सेलेक्टर रहते हैं, सिलेक्शन कमेटी रहता है, 3 जन का सिलेक्शन कमिटी है। तो उन लोग वैसे लोगों को फिट गेम देख में के लेते हैं, जो टॉप 8 के बंदे लोग को ही लेते हैं, जो आगे चल के टॉप 8 में मतलब तो अच्छे खेलने वाले ही लोग रहते हैं, तो उन्हीं को, उनमें से ही 10 लोगों को लेते हैं, 10 लोगों को लेते अब आपसे बात करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो पहली बात तो ये गेम हैं। का अस्तित्व रखना एक बड़ा चैलेंज हो गया है यहाँ यस पे, यस, एंड साथ ही साथ में वो अस्तित्व तभी रखा जाएगा अगर वो गेम खेला जाए। खेला जाएगा। तो जब ये गेम खेलना है तो एज अ इस मेंटर, हम्म, आप क्या क्या चीजें अलग कर रहे हैं कि इस गेम का अस्तित्व भी बना रहे और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एंगेज रहे इसके हम अंदर? लोग स्टूडेंट्स को बहुत सारे कॉलेजेस में हम लोग गेम प्रमोट कर रहे हैं। ओके। प्रमोटिंग में हम लोग पैसा चार्ज नहीं करते। मेरे बच्चों को बुलाता हूँ मैं, अभी जो कॉलेजेस में उनको लेके जाता हूँ या किधर प्रमोट करना रहता है, किसी से भी पूछता हूँ कि अगर आपको गेम्स दिखाना है, कॉलेज में दिखाना है, बच्चे लोग को दिखाना है, तो मैं फ्री ऑफ चार्ज में आके हम लोग दिखा सकते हैं। ये हम लोग अपने तरफ से प्रमोट करते हैं। मतलब आप ऐसे ट्राई करते हैं कि आप कॉलेजेस यस, स्कूल्स में जाओ स्कूल्स में जाके, और गेम हाँ, खेल दिखा के दिखा के उनको उनका प्रमोट कर इंटरेस्ट सकते, लेके जाओ। इंटरेस्ट ले सकते। ओके। लेकिन बट कितने ये परसेंट ऐसे बच्चे हैं कि जो आ जाते हैं क्योंकि नहीं, उसमें पैसे नहीं है? नहीं, हाँ, अभी वो फिलहाल भी तो है। पैसे नहीं है। यस सर, अभी डीएसओ मैचेस में भी, जो डीएसओ मैच में डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल मैचेस रहता है, तो उसमें जो बच्चे लोग दिखते, तो मैं खुद, मुझे ऑर्गेनाइजिंग करने दिया था वहाँ, अभी 2 जगह पे किया था, केडीएमसी में भी किया था, कल्याण और उल्लासनगर में भी किया। तो उसमें जो बच्चे खेल रहे थे तो उनको बुला के मैं पूछता था, बट इंटरेस्ट एक्चुअली कैसे, बच्चे हैं फर्स्ट टाइम रैकेट पकड़े तो फटक से इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो उन्होंने अभी तक मैचेस नहीं दिए। और दूसरा ये क्या है, आगे इतना पॉपुलर नहीं है ये गेम, तो इसके कारण बच्चे सोचते हैं पहला कि ये गेम खेलने से मिले, मार्क्स के लिए आते हैं, बट आगे के लिए थोड़ा देखना पड़ता है। तो अभी तक कोई ऐसे मिनिस्ट्री से कोई अच्छा रिस्पॉन्स? फिलहाल चल रहा है अपना मिनिस्ट्री से रिस्पॉन्स, अगर ओलंपिक में ये सब आ गया बहुत अच्छा रहेगा। अभी ओलंपिक के लिए एक मीटिंग होने वाला है यहाँ पे, यही मंथ में है, नवंबर में ही बोल रहे थे। अभी हमारे सर अतुल इंगले सर है, वो आने वाले, तो उसमें ये प्रस्ताव डालने वाले हैं इसके बारे में, फॉर ये ये रिकॉग्निशन के महाराष्ट्र लिए। ओलंपिक में के लिए। महाराष्ट्र ओलंपिक आएगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑल ओवर कहीं ना आगे कहीं चल तो के दिख ही रहा है। जाएगा। ठीक है, साउथ से, जैसे ये साउथ ओरिएंटेड यस, गेम है, हाँ, सो वहां से क्या रिस्पॉन्स है? इतना नहीं है, क्योंकि साउथ आपको बेसिकली देखा गया तो साउथ की टीम दिल्ली तक ज़्यादा पावरफुल नहीं बैठ रही है। अब जैसा केरला का टीम है, केरला का स्टेट है, तो दिल्ली तक का वहां पोच कम है, पहुंचा नहीं पड़ा। पोच नहीं है, तो मोस्टली उन लोग अपने इस स्टेट में ही कवर करके खेलते हैं। उनके टीम में ऐसा है कि स्टेट लेवल में अच्छा खासे लोगों को, जो भी विनर्स है उनको दिया है, जॉब दिया है वहाँ सर जैसे मुझे ये, अगर ये गेम को पे। अपने चैनल के थ्रू प्रमोट करना हो, हम्म सो बाकी जो लोग हैं हम्म इस गेम को क्यों ऑप्ट करे रादर देन बाकी सब गेम से? ओके, इसमें कैसा है, बैडमिंटन मेरा गेम है, जो बॉल बैडमिंटन, तो ये बैडमिंटन जो है लाइट कॉक से खेल के हम फिनिश कर देते हैं या पुश करते हैं, ये हो जाता है। बट इसमें कैसा रहता है कि 5 जन का गेम है, अगर बॉल बैक साइड में गया, बैक वाला स्मैश मारा, तो बॉल का जो स्पीड, फ्रंट वाले ने उसको ब्लॉक किया मतलब डाउन किया, तो उसको उठाने का भी एक अलग सा टेक्निक रहता है। तो ये स्पीड गेम है, हार्ड गेम, तो उसमें कुछ पता नहीं चल, मतलब कैसा कि बैक वाला जब तक उसने फिनिशिंग, उसका जो रैकेट का फेस रहता है, फिनिश नहीं किया तो पता नहीं चलता कि वो फ्रंट साइड, लेफ्ट फ्रंट में डालेगा या राइट फ्रंट में डालेगा, सेंटर में डालेगा। तो वो जो फिनिशिंग मूवमेंट रहता है, तो उसमें पकड़ना, मतलब किसी को या बैक साइड से उठा के देना, टेकन करके देना, वो बहुत चैलेंजिंग रहता है। ये नॉर्मल गेम, मतलब जैसा ये बैडमिंटन, तो मैं उसको कंबाइन नहीं कर ही नहीं सकता, क्योंकि बैडमिंटन को एक स्मैश मारने के बाद सामने से आराम से उसका रैकेट चले जाता है, बट ये जो बॉल का स्पीड रहता है
वो फुल स्पीड में मतलब फास्ट रहता है, फुल फास्ट गेम है ये। ओके, तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आपसे ये गेम के बारे में कि इस गेम में सिर्फ आप टाइमिंग ही नहीं है, नहीं, इसमें आपको कॉम्बिनेशन, स्ट्रेंथ भी चाहिए। स्ट्रेंथ भी चाहिए, कॉम्बिनेशन मेन रहता है। ओके। ये 5 जन का कॉम्बिनेशन रहता है, तो हाँ। कॉम्बिनेशन अगर रखा, टीम गेम है। हम्म, अगर एक अकेला खेलेगा तो उससे कुछ नहीं होगा। हम्म, ये पाँचों का रिदम बैठना चाहिए, हम्म, और इनका पाँचों का रिदम बैठेगा तो ही आगे वो हम्म। आगे और पहुँचेगा। वो स्पीड जो अपोनेंट ने हाँ, मारा है जिस स्पीड से, यस। उसको कलेक्ट उसको करना। कलेक्ट करके वो वापस रिटर्न भी करना है। तो हम्म, अगर कलेक्ट करना मतलब नॉर्मली कलेक्ट किया, बॉल लग के वापस आउट, हम्म, जो 24/12 हम्म, है, उसके बाहर चले जाएगा। उसको स्पीड कंट्रोल करके उसको रिटर्न करना है। रिटर्न मतलब ऐसा नहीं कि डाल दिया रैकेट ऐसा, हम्म, उसको कंट्रोल करना चाहिए, और रैकेट पे कैसे कंट्रोल करके रिटर्न हम्म। करें। सो मीन्स इट फुल अगर वो फ्रंट, बॉडी एक यस, एक गेम अगर वो है। फ्रंट पे कंट्रोल करके हम्म, दिया, फ्रंट वाला शूट मार के चले हम्म, जाएगा। उसको सेंटर या बैक तक जाना है, बैक पे हम्म। देना है तो लाइन के पीछे नहीं देना है। लाइन के पीछे गया तो उनको ही पॉइंट में, तो वो कंट्रोल करके देना भी उसमें एंड कला है। दैट इज ओनली पॉसिबल आप बॉडी बॉडी को आपकी पूरा स्ट्रेंथ मूवमेंट, रखो, यस यस कोर यस, पूरा, स्ट्रेंथ रखो, यस ये यस सब। पूरा। सो आप बेसिकली इसके लिए कुछ अलग एक्सरसाइज करवाते हैं? एक्सरसाइज नॉर्मली एक्सरसाइज से अपना जो वार्म अप रहता है हम्म, वो, और हाथ का हम लोग रिस्ट मूवमेंट का जो भी एक्सरसाइज रहता है वो हम्म, करा देते हैं। हम्म, और थोड़ा कुछ हम लोग जॉगिंग में करते हैं, कि जैसा कि स्टेमिना बेटर है कि 3 सेट खेलना पड़े। हम्म, तो साउथ, नॉर्मली मैं बोला आपको साउथ का गेम है, हम्म। साउथ में ही ये नेशनल्स होते हैं, तो साउथ का जो हीट रहता है वो ज़्यादा रहता है। ओके। वो टाइम में 2 बजे 3 बजे सब ज़्यादा हीट में हमको खेलना पड़ता है, हम्म, 3-3 सेट। तो हम्म। बच्चे लोग 2 ही इसमें डाउन हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको थोड़ा उनका इसके लिए स्टेमिना उस के लिए हिसाब थोड़ा से कुछ करना तैयारी पड़ता है, करते हैं। तैयारी करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि साउथ में ही गेम होते हैं, तो हुँ, हीट के एनवायरनमेंट को भी आपको देखना है। यस। और ये आप जो कह रहे थे कि टूर्नामेंट्स, तो टूर्नामेंट एक ही दिन में होते हैं? नहीं, ये 4 दिन लगता है कम 4 से दिन, कम। ओके। तो 3 दिन तो ये लीग मैचेस में कवर हो जाते हैं। ओके। चौथा दिन हम लोग क्या करते हैं कि जो आगे का मैचेस रहता है, सेमीफाइनल फाइनल, और फाइनल। सेमीफाइनल, क्वार्टर्स, वो निकालते हैं, ओके। प्लेसिंग मैचेस। सो जो लीग्स वाले हुए, हुँ। तो मतलब एक दिन में कितना, एक टीम को कितना लीग में खेला? एक दिन में 80 मैचेस रहता है। एक टीम को कम से कम 5 मैच रहता एक दिन में 5 है। एक दिन गेम में खेलना 5 है, गेम खेलना रहता एंड एक गेम 3 सेट। है। 3 सेट का तो रहता अच्छी खासी स्टैमिना है। होनी चाहिए, स्टेमिना वो भी होनी साउथ चाहिए। के लिए। हाँ, कभी समझो ऊपर-नीचे हो जाता है, क्या कुछ हवा चल रहा है, ये हो रहा है, तो ये आउटडोर गेम है। तो हवा चलने के टाइम थोड़ा स्टॉप करना पड़ता है ज़्यादा ही। तो कितनी ब्रीज के टाइम ये रोका जाता है? मतलब अगर नॉर्मल ब्रीज है तो नहीं, ठीक है। इसको अगर कंटिन्यू चालू रहेगा तो रोकते नहीं है। अगर उसको टाइम आउट रहता है तो 21 मिनट्स का टाइम आउट रहता है। हम्म, अगर टीम जीत रहा है सामने वाला, तो उसमें जो उसमें सामने वाला टीम जीत गया, तो उसमें एक सेट के 2 सेट के बीच में एक टाइम आउट रहता है, उसमें 2 मिनट्स का रहता है। और थर्ड सेट में हम लोग 5 मिनट्स का टाइम आउट देते हैं, तो उन लोग बैठ के थोड़ा पानी-वानी पिए, थोड़ा वेस्ट, थोड़ा आराम हम्म। करे वैसा। सो 30, लॉजिकली मैं जितना मैं ये समझ पा रहा हूँ, ये गेम में हमें हवा का डायरेक्शन भी थोड़ा सा यस, कंसिडर उसमें करना पड़ेगा। या अगर नॉर्मल, इसमें नॉर्मल सर्विस में हम लोग बॉल पास आउट नहीं करते। कोई-कोई लोग रोलिंग भी करते हैं। वो रोलिंग बॉल, एज इन? रोलिंग मीन्स अगर वो बॉल का डायरेक्शन कैसा रहता है, रैकेट का पोजीशन घुमा के हम लोग देते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे ऐसे करके दो तो ताकि वो वो ऐसे बॉल जाए। ऐसा जाके ऐसा गिरता ओके। है, तो हाँ, सामने वाले को जजमेंट के लिए प्रॉब्लम होता हाँ। है। न्यू बंदा रहता है, कंफर्म 100 छोड़ देता है। सो जो सर्विस होता है, यस, सर्विस जो मैं अगर बोलूँ कि सर्विस बिलो बिलो, बिलो बिलो ये ही, रहता है, बिलो ही, ओके। मतलब बिलो आप ही। ऐसे सर्व नहीं कर नहीं नहीं नहीं, सकते, ऐसा नहीं, बिलो ही है। बिलो ही सर्व यस, कर। उसमें पॉइंट है। हाँ, ओके, अगर इसके ऊपर सर्विस किया तो हैंड डाउन है। ओके। Yeah. और एंड अगर इसका फुट, हाइट का भी रहता है कि मतलब कितने भी हाइट से आ सकता है कि उसका कितने भी कोई, हाइट से आता है वो लेवल के ऊपर है। बस और आपको दूसरा नेट के ऊपर से नेट करना के ऊपर, और दूसरा पैर, सर्विस के टाइम पे पैर नहीं उठना चाहिए। कोई लोग पैर उठा देते तो वो फाउल रहता है। है। ओके, दोनों ही पैर दोनों स्टिल ही होने पैर चाहिए। स्टिल होना चाहिए। ओके। सो ये तो प्रॉपर आर्ट गेम है कि मतलब आपको सर्विस करना है विद यस, एक प्रॉपर स्टैंडिंग होके, स्टैंडिंग होके एंड करना सिर्फ अपने बिलो दी बेली, है। यस, या बिलो बिलो द दी बेल्ट। बेली आपको सर्व करना है। ओके। सर्व किया, समझ लो अगर बॉल स्पिन हो रहा है, एंड ये हवा का फैक्टर भी है, फैक्टर भी। सो आपको उस हिसाब से हमें कंट्रोल करना है यस, बॉल कंट्रोल को, करना है। एंड देन उसको बाहर भेजना है। बाहर भी हाँ। नेशनल गेम्स में सब सर्व करने से पहले बंदा आके ग्राउंड पे शू से ऐसा क्या वो बोलते हैं, मार्किंग करता मार्किंग नहीं, है। मार्किंग नहीं, एक हाँ। धक्का देते तो उसका मट्टी उड़ेगा, तो अपने को हवा का डायरेक्शन पता चलता है। ये एक अच्छा, टेक्निक्स रहते हैं। ये एक लॉजिक रहना एक, चाहिए, हाँ, स्मार्ट वे ये होना स्मार्ट चाहिए। है, ये एक टेक्निक रहता हाँ, है, तो उसमें पता चलता है अपने को हाँ। कि ये हवा का डायरेक्शन किधर है, तो वो हिसाब से वो रैकेट का फेस घुमाता है सीनियर लेवल पे। एंड जैसे बैडमिंटन में होता है हम्म, कि वन शॉट एट अ टाइम, हम्म, ये सेम इसमें होता सेम है सेम, वन कि शॉट वन एट अ शॉट एट टाइम। अ यस, टाइम? वन शॉट एट अ मतलब वॉलीबॉल जैसा नहीं टाइम। कि नहीं नहीं आप नहीं 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 नहीं, वन स्पाइकर शॉट को एट अ दे टाइम। सके, ऐसा नहीं। ओके।
एंड उसी में स्मैश कर लेना है। यस, उसी में स्मैश करना है। सो अगर मैं स्मैश आने का हाँ, चांसेस बहुत कम रहता है, बट बैक प्लेयर जब कंट्रोल करके जो बॉल रिटर्न करता है, हम्म, तो अगर उसका कंट्रोल लेवल कंट्रोल कम अच्छा हुआ नहीं हुआ तो तो वो वो फ्रंट लेवल पे आता है, हाँ, तो फ्रंट फिर लेवल उसको स्मैश मार स्मैश मार देता है। सकता है। अगर बैक लेवल ने मारा तो फ्रंट लेवल को खाली ब्लॉक करना रहता है, बॉल को ब्लॉक किया, नेट के वो साइड गिरा तो पॉइंट ओके, सो इंडियन रेलवेज के बारे में बात कर रहे थे है। आप कि इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द बेस्ट टीम। बेस्ट बेस्ट टीम, बेस्ट टीम, ये बेस्ट किसकी वजह से? 10 साल से क्योंकि नंबर इनके 1 पे। जो गेम प्ले यस, जो है। ये सर यही नेशनल टूर्नामेंट से जो टॉप 4 रहते हैं, हम्म, उसमें से ही प्लेयर इंडियन रेलवे में जाता है। अच्छा। इंडियन रेलवे का सेलेक्टर आके बैठते हैं ये नेशनल के फाइनल मैचेस या सेमीफाइनल मैचेस हम्म, देखने को, उसी में से उन लोग सेलेक्ट करते। हम्म, और ये जोनल वाइज, इंडियन रेलवे डायरेक्टली जोन वाइज होता है। सेंट्रल रेलवे, हम्म, सदर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, इनका सबका जोनल वाइज सेलेक्टर कमेटी आता है, तो इन लोग उनको उठाते हैं। जैसे अभी आंध्रा सेकंड प्लेस आया या तमिलनाडु सेकंड प्लेस आया, उनमें से 4 जन को उठाएंगे, इनमें से 3 जन को जोन उठाता है। हम्म, जैसा सदर्न रेलवे उठाता है, फिर आईसीएफ उठाता है, इंडियन हम्म, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री उठाता है, प्लस साउथ वेस्टर्न रेलवे उठाते हैं। तो इनका जोनल मैचेस पहला होता है रेलवेज में। फिर उससे जो टॉप उससे जो रहते हैं। टॉप आते हैं उनको इंडियन रेलवे उठाता है, तो इंडियन उसमें से ही लोग यहाँ पे आते हैं। हम्म, तो मोस्टली बहुत तो अच्छे से बहुत फिल्टर अच्छे आउट, से, बहुत अच्छे यस से यस यस, ऑर्गेनाइज। बहुत फिल्टर कर लेते हैं। ओके, एंड इसमें अभी फिलहाल वो सुविधा है जैसे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जॉब यस यस लेना। यस, इंडियन रेलवे में है, और महाराष्ट्र पुलिस में है, हम्म, साउथ में बेसिकली गवर्नमेंट में भी है। यहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट में अभी तक हुआ नहीं है। मेरे 2 बच्चे लोग अभी पोस्टल के लिए अप्लाई किए, हो जाएगा उनका, पोस्टल में जा रहे हैं, तो पोस्ट, बेसिकली आप जब इंडियन मेंटरशिप पोस्ट। करते हैं तो आप ये बताते हैं कि यस 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 आप यस, जॉब का टेंशन मत लो क्योंकि हाँ आपका अभी है है। फिलहाल इंडियन पोस्ट में अभी नया, अभी कम से कम बॉल बैडमिंटन के कम से कम 30 या 40 बच्चे लग गए वहाँ अच्छा, पे। यस, वो अभी इंडियन पोस्ट ये में। नया इसमें ओके। रोजगार मेला हुआ था यहाँ पे अभी, हम्म, इसमें इंडियन पोस्टल के इसमें हुआ हम्म। था। तो इसमें बॉल बैडमिंटन के खास 30 बच्चे लोग लग गए। इस गेम को 10 साल पीछे पीछे हाँ। और 10 साल आने वाला इस प्रेजेंट से मैं लेके चलूँ, हम्म। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये गेम 10 साल पहले कैसा था, आज ये कैसा ग्रोथ कर रहा है, और हाँ, आप क्या आशा रखते हैं कि ये 10 साल में कैसे होगा? नहीं ये 10 साल में मीन्स कैसा रहता 10 नहीं तो है। 20। हाँ, आगे पहले ये कुछ नहीं था, ये गेम के बारे में कुछ ओके, मतलब कुछ ज्यादा इतना। 2000 जब आप स्टार्ट किए हाँ, थे। अब मेरे टाइम पे खाली इंडियन रेलवे ही था। ओके। इंडियन रेलवे खाली हाँ, था, वो टाइम से इंडियन रेलवे खेल रहे थे, तो हम लोग को ऐसा लगने का कि इंडियन रेलवे का अच्छा हाँ। ये करके। हम्म, हाँ, तो अभी फिलहाल तो देखा गया तो आगे का जो जनरेशन आने वाले खेलने वाले, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है उनको। पहले हमारे इसमें नहीं था, जैसा एक स्टेट खेला या नेशनल खेला तो महाराष्ट्र पुलिस एक स्टेट का सर्टिफिकेट देख के ले लेते थे। अच्छा। बट अभी वैसा मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब अभी बहुत सारा उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, या इस कस्टम्स में है, प्लस क्या बोलते हैं ये अपना गवर्नमेंट के जितने भी 2-3 अच्छे जगह पे बच्चों को लगे, जैसे इलेक्ट्रिक मैंने बोला एमएससीबी में लगे, एमएससीबी का, एमएससीबी हाँ, है, हाँ, प्लस पोर्ट ट्रस्ट है, हम्म। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में है अभी, हम्म। ये सब चालू हो गया है अभी फिलहाल। तो मतलब जितनी अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटी मिल मिल रहे रहा हैं, है। तो हाँ, आप 10 साल में कैसे सोचे, 10-20 साल में क्या? बहुत अच्छा ये होगा, खाली ओलंपिक में अगर आ गया, हम्म। ओलंपिक या मिनी ओलंपिक में भी आ गया, मिनी ओलंपिक में इंडियन में ही अभी खेलते तक हैं। इंडियन खेलो गेम्स नहीं, फिलहाल खेलो में, गेम्स में भी नहीं आया, फिलहाल खेलो गेम्स में यूथ गेम्स में आया, यूथ गेम्स में आ यूथ गया, गेम्स में आया है, लेकिन खेलो खेलो गेम्स में इंडिया में नहीं। नहीं आया है। ओके। खेलो इंडिया में डालना है और उसके हम्म। लिए थोड़ा चल रहा इसके है। वर्ल्ड कप्स होते हैं? नहीं नहीं, कुछ अभी नहीं, अभी फिलहाल तक नहीं। फिलहाल नहीं हुआ। एशियन गेम्स में इंटरनेशनली जो एसोसिएशन रहते हैं, हम्म, जैसा अभी बीबीएफआई है, बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ हम्म, इंडिया, तो इन लोग आपस में कांटेक्ट करके इन लोग फ्रेंडली मैचेस लगाते हैं। ओके। हाँ, ये चलता है अभी फिलहाल, अभी तक तो हुआ है वो। यूरोप का इन्वॉल्वमेंट नहीं नहीं, कुछ नहीं है फिलहाल। इतना खास नहीं नहीं है। नहीं, ओके, सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि एशिया इस गेम को कैसे आगे बढ़ाएगा, आगे तभी बढ़ाएगा, जाके वो यस, ओलंपिक में। हाँ, ओलंपिक में आएगा। इंडियन रेलवेज इन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की और एक अच्छे फिल्टर आउट कर रहे हैं यस, गेम्स फिल्टर को, आउट कर रहे एंड ट्राई कर रहे हैं कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करवाए। हैं। हाँ, आपके माध्यम से आप क्या इनपुट्स आप अपने तरफ से करना चाहेंगे, या चाहेंगे कि इंडियन रेलवेज या इस माध्यम के थ्रू दूसरों को एक मैसेज चले जाए हाँ, कि क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए इस गेम को? इनिशिएटिव तो हर एक टीम, मतलब जैसा स्टेट वाइज टीम है उन लोग लेना चाहिए, जैसा आपने इधर पॉडकास्ट किया, वैसे वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे हैं अच्छे अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो नेशनल प्लेयर्स हैं, हम्म, उनका पॉडकास्ट लेके ये यूट्यूब यूट्यूब में डालें हम्म, और लोगों को
अवेयर करें। अवेयर करे कि ये गेम है। ये गेम बहुत पहले का गेम है, जो अभी जो नया गेम्स है वो भी ओलंपिक में आ गया है। सपक टकरा ये समथिंग 2-3 गेम, पिकल गेम, ये सब अभी आया वो गेम है। बट ये जो गेम है 1856 से 1856 मतलब तो रॉयल फैमिली खेलने वाली टीम है ये। लेकिन अभी तक इसका अभी तक रिकॉर्ड है। इसको आगे इतना ये नहीं हुआ। थैंक यू सर, आपने इतने सारी चीज़ें जानकारी दी और हमें बताया कि ये गेम एक्चुअली है क्या। और आपकी वजह से मुझे और मेरे व्यूअर्स को, बहुत जन को ये गेम के बारे में पता चला। यस, एक्चुअली ये गेम वन ऑफ द टफेस्ट गेम नहीं तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गेम है। यह स्ट्रॉन्गेस्ट गेम है। सो गाइज, आपने अगर ये समझा होगा इस गेम के बारे में, तो आपने ये समझा होगा कि ये गेम सबका कॉम्बिनेशन है। अगर आप जैसे टेनिस खेलते हैं तो टेनिस में जो लॉजिक होता है कि गेम जो आपका बॉल स्पिन स्ट्रेंथ कैसे होता स्ट्रेंथ है, वो आपको समझ में आ रहा है। ये कोऑर्डिनेशन वाला गेम है जिसमें आपको टीम स्पिरिट होना चाहिए, पांचों को लेके खेलना है। उसके बाद आप बैडमिंटन देखते हैं कि बैडमिंटन रैकेट जो नेट होता है आपके ऊपर से आता है, तो आपको वो समझना पड़ता है कि किस स्पीड में आ रहा है, उसे कैसे ब्लॉक करना है। बैडमिंटन में तो शटल होता है जिसकी वजह से आपको स्पीड और हैवीनेस है वो कम लगती है, जहाँ की यहाँ पे बॉल होता है। कंप्लीटली बॉल बैडमिंटन एक वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड मोस्ट टफेस्ट गेम है, जिसे हमें धीरे धीरे एक रिकग्निशन मिलना चाहिए। और आप जैसे लोग जो हैं, ये जो इसको अच्छे से इसको प्रमोट कर रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड गिविंग थैंक यू, सच ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस गेम थैंक यू सर। एंड योरसेल्फ। एंड होप सो आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी और आपको पता चला होगा कि इस गेम के बारे में एंड सर के बारे में। सो थैंक यू सो मच एंड होप सो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।